क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसे है, एक प्रिज्म पर, अब बात नहीं करनी, देखो उधर, एक प्रिज्म पर 45 डिग्री पर किरण आपतित की जाती है और इसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और दूसरा है, एक प्रिज्म को जल में डुबाने पर सिद्ध कीजिए कि उसका जो न्यूनतम विचलन कोण है वो वायु की तुलना में 1/4 रह जाता है। दोनों अलग अलग है। न्यूनतम विचलन तो लिखा है, न्यूनतम विचलन ठीक है, वायु कोण लिखना जरूर नहीं होता। यहाँ तक बता लिया सबको। अब जो जहाँ है ना वो वहीं रुक जाओ और साथ साथ उतारने की कोशिश मत करो, पहले देख लो सवाल। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई तरफ, एक प्रिज्म कोण, देखो प्रिज्म पर ये दिया है 45, आपतित कोण दिया है, यानी कि इसमें जो ये पहला है दूसरा, तो इसमें पहले वाले का आंसर है दिया है आई बराबर जो ना वो 45 है, ए का मान इन्होंने 60 डिग्री दिया है। और डेल एम तो नहीं, डेल एम ज्ञात करना है ना, दूसरी बात हमें एम का मान ज्ञात करना है, ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अब डेल एम का मान तो ऑटोमेटिक निकलना जरूरी है। हम कहेंगे एन बराबर जो होता है, क्योंकि एन बराबर वो सबको पता होगा साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन डिवाइड 2। अब यहाँ जो समस्या आएगी, जहाँ सवाल हमारा फंस जाएगा, वो डेल एम होगा, क्योंकि डेल एम का मान हमें नहीं पता है। तो हम कहेंगे एक फॉर्मूला हमने निकाला था, जब प्रिज्म का फॉर्मूला हम कर रहे थे, ये विचलन कोण आई डेल बराबर, जब हम डेल का मान लगा रहे थे तो I1 प्लस I2 प्लस ए आया था, ये आया था फॉर्मूला -1। अब ये नॉर्मल स्थिति में आया था, लेकिन उसके बाद हमने लाइन लिखी थी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो आपकी किरण है वो प्रिज्म के अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तब ये कंडीशन बन जाती है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 का मान जो है ना वो I2 के बराबर हो जाता है और बराबर I हो जाता है। तो जी डेल एम बन जाएगा, यहाँ भी आई आ जाएगा, यहाँ भी आई आ जाएगा और माइनस के ए, यानी कि 2i माइनस के ए, 2 और आई की जगह आ जाएगा 45, माइनस ए की जगह आ जाएगा 60, 90 में से 60 जाएंगे। तो जी डेल एम का मान आ गया। अब इससे जो है ना हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, समीकरण 1 से जब हम मान लगाएंगे इसका एन का, एन बराबर साइन यहाँ तो आ जाएगा 30 और ये इसकी जगह आ जाएगा 60 बटे 2, साइन ए की जगह आ जाएगा 60 बटे 2, कितना हो जाएगा 90/2, यानी कि साइन 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ये इसका मान होता है 1/2, 2 घूम का ऊपर √2, इसे √2 लिख देंगे, कैंसिल कर देंगे, 1.414, ये एन का मान आ गया। पहले सवाल का तुम्हारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन है तुम्हारा दूसरा कि एक प्रिज्म को जल में डुबाने पर सिद्ध कीजिए कि उसका जो विचलन कोण है वो वायु की तुलना में 1/4 रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार वायु में विचलन कोण निकालेंगे, एक बार जल में डुबा के निकालेंगे, दोनों बटे कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे वायु में, और या ना इन्होंने ब्रैकेट में सवाल के साथ तो नहीं देते एग्जाम में फ्रंट पेज पे दे देते हैं, और यहाँ दे देंगे वो ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर जो है ना वो 4/3 ऐसे दे देंगे ब्रैकेट में। तो जी वो अपने हिसाब से सोचना है तुम्हें कि वो स्टार्टिंग में दिया हो या क्वेश्चन के साथ दिया हो। ज़्यादातर जो होता है वो स्टार्टिंग में दिया होता है। देखो वायु में न्यूनतम विचलन कोण और वो डेल एम वायु लिखते हैं, जानते हैं। अब यहाँ आ जाता था n-1 ×
याद है। लेकिन अब क्या हमें पहचान के लिए लिखना पड़ेगा, कांच जो है ना वो वायु में रखा है, यानी कि कांच जो है वो वायु में रखा है। समीकरण नंबर, अब हम कहेंगे जब प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाता है, डुबा दिया जाता है तो भी न्यूनतम विचलन कोण हम निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे जल, और यहाँ n-1 इंटू ए था, लेकिन n कौन सा वाला होगा, WNG, क्योंकि जल के सापेक्ष कांच का परिणाम है। पहले जो कांच था मतलब प्रिज्म था वो वायु में रखा था, अब क्या प्रिज्म जो है वो जल के अंदर रखा, वाटर के अंदर। समीकरण नंबर 2, हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो है वो इसका 1/4 होगा। तो हम समीकरण 2 को 1 से बाहर करेंगे, तो डेल एम और डेल एम वायु, जल वाला मान लगा देंगे WNG -1 इंटू ए और GANG अब इसका मान हमें डायरेक्ट पता नहीं होता है, कैसे करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसे हम खोल देंगे। वैसे खोलने का तरीका होता है कि बाद वाला ऊपर और पहले वाला में -1, और यहाँ तो ANG -1 चल ही रहा है। अब यहाँ आ जाएगा कि वैल्यू लगा देंगे तो 3/2 और बटे लेकिन आ जाएगा 4/3, तो 4/3 है, वहाँ से मान उठाया हमने -1, और यहाँ आ जाएगा 3/2 -1। हाँ जी, अब देखो इधर 3 घूम के ऊपर और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/8 -1, और यहाँ हो जाएगा 2 × 2, 3 में से 2 जाएगा 1/2। और देखो इसकी तीसरी गुणा करेंगे, डेल एम और डेल एम, एक तो हमारा ये वायु वाला है, एक जल वाला है, यहाँ से आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1/8, और ये 1/2, ये 2 गुण के ऊपर 8 नीचे, कितना, तो जी डेल एम जो जल में मान आ रहा था और डेल एम जो वायु में मान आ रहा है, इससे गुणा कर देंगे, तो डेल एम जल वाला मान जो है वो 1/4 रह जाता है डेल एम वायु के तुलना में। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये वाला अच्छा सवाल है, बाद वाला जो है यहाँ तक था, इस सवाल को मैं करने देखो इधर
देखो इधर चैप्टर नंबर, ये ऑप्टिक्स का ही चैप्टर है, ऑप्टिक्स यूनिट जो है उसी का चैप्टर है, प्रकाश के उपकरण। और एक मिनट जो फोटो कॉपी की दुकान, एक मिनट देख लो जरा, अभी इसमें से कुछ गलत भी हो सकता है, पहले देख लो। इसमें जो टॉपिक हैं वो 5 या 6 ही टॉपिक है बस। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो है मानव नेत्र, जो कि सबसे पहला होना चाहिए था और मैंने नहीं कराया। नहीं सुन लो एक मिनट, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं कराया। मानव नेत्र, मानव नेत्र के बाद में आते हैं दृष्टि दोष, जहाँ की तुम इस टाइम खड़े हो। और दूसरे पाते हैं यार, दूसरे पाते हैं ये संयुक्त सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर आते हैं दूरदर्शी, दूरदर्शी में एक होता है अपवर्तक, एक होता है परावर्तक। बस यही टॉपिक होते हैं और चैप्टर खत्म हो जाता है तुम्हारा। 1 2 3 4 5। अब उसमें से ये और ये तो निकल गया है सिलेबस। ये चैप्टर बचा है, वो ये टॉपिक बचा है, ये बचा है और ये बचा चैप्टर में तीसरे की। हाँ ये था सिंपल माइक्रोस्कोप और ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड। और कंपाउंड भी कह देते हैं, यौगिक भी कह देते हैं, संयुक्त भी कह देते हैं। और इसमें जो होता है ये होता है टेलीस्कोप, जो अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखने काम आता है, टेलीस्कोप। और देखो उधर इस बार सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है और तुम इसे आराम से बना सकते हो। और ये जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये लाइव बना सकते हो। लाइव बनाने का मतलब जस्ट इसमें इतना काम होता है, जो किसी ने इसका आरेख देखा हो, दूरदर्शी में कि 2 लेंस लिए जाते हैं, एक लेंस इसमें बड़ा लिया जाता है, एक लेंस इसमें छोटा लिया जाता है, दोनों नलकी में फंसे होते हैं। ये एक ये बड़ी नलकी होती है, एक इसमें छोटी नलकी होती है, बड़े से बड़ी। ये बड़ी नलकी होती है, छोटी नलकी होती है। ये नलकी कुछ इस तरीके से होती है कि इसे अंदर बाहर हम कर सकते हैं, ये आगे पीछे जा सकती है एडजस्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है कि इस लेंस की वजह से, इसलिए ये लेंस होता है जहाँ कहीं दूर अंतरिक्ष में तारों को देखना होता है, तो ये लेंस उसे फोकस करता है और ये वस्तु का कार्य करती है और ये लेंस आपको दिखा देता है। ये सिंपल सा काम होता है, इतने से उस पर ये काम करता है। अगर पूरी तरीके से अंतरिक्ष की वस्तुओं को ना भी दिखा पाए तो कम से कम दूर की वस्तुओं को तो दिखा देता है। कभी कभी किसी ने देखा होगा क्रिकेट मैच में या फिल्मों में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऐसे दूरबीन का यूज़ करते हैं, तो वो यही दूरबीन होती है जिसे कहते हैं ना दूरबीन। पहली दूरबीन जो बनाई थी वो गैलीलियो ने बनाई थी, उसके बाद तो पता नहीं कितनी बन चुकी हैं। ये होता है वो। तो अगर जो कोई बनाना चाहे तो ये वाला ना बना के चाहे तो सिंपल वाला बना सकता है, या संयुक्त वाला बना सकता है। कोई प्रैक्टिकल में अपने बना सकता है लाइव। 2 नलकी लेनी है, बस 2 लेंस लेने हैं, 100-101 रुपये के लेंस मिल जाएंगे, 100-150 रुपये के नल के मिल जाएंगे। कबाड़े पवाड़े पर नल के उठा लो आराम से, कहीं से बना। छोटे वाले बड़े लेंस चाहिए होते हैं इसमें, बड़े लेंस। तो अब देखो इधर मानव नेत्र तुम्हारा कल या परसों होगा, कल हो जाएगा शायद। और ये है दृष्टि दोष के प्रकार। पहला वाला डाल देंगे इसमें हेडिंग, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता रह गई। जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं या जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं, दोनों नाम होते हैं इसके। हाँ जी। इसमें जरा दूरदर्शिता में व्यक्ति ना ही पास की वस्तु देख पाएगा ना ही दूर की वस्तु देख पाएगा, नहीं कि नहीं देख पाएगा। हाँ जी, देखते नहीं है।
सबसे ज़्यादा जो एज के साथ जो दोष होता है ना, वो जरा दूरदर्शिता ही होता है। अब बात हो गई हो तो पहले वाला लिख लो, और पहले सुन लो इधर, ये अपना आप भी तुम समझ लोगे। सुन लो इधर, बस बस। देखो, ये जैसा नाम होता है ना निकट दृष्टि दोष, तो याद रखना जो दोष होता है ना वहाँ की वस्तु ही दिखाई देती है। कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो दोष होता है वहीं की वस्तु दिखाई देती है। लोग सोचते हैं यार दूर दृष्टि दोष है तो इसका मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी क्योंकि दूर का दोष है इसे। ऐसा नहीं होता है, जो वस्तु दिखाई देती है ना वही दोष होता है। तो ऐसा क्या है निकट दृष्टि दोष में कि वह दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है जी। इस दोष के कारण और निवारण दोनों लिखेंगे। अब तक जो तुम पढ़ते आ रहे थे वो बड़े सिंपल सा, कहीं तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कहीं भी, तो वो सिंपल से लाइन में होता है। कारण निवारण या क्यों होता है, क्या कारण होता है इसके, और कैसे कैसे इसका निवारण किया जाता है, वो ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। बस एक लेंस के बारे में बता देते हैं, कभी इसका निवारण जो वो अपना लेंस से कर देते हैं ऐसे करके। लेकिन हम कारण सहित बताएंगे, डायग्राम बना के, चित्र बना के। ये देखो सर, ये जो पूरे के पूरे तुम्हारे दोस्त है ना, निकट और सिर्फ दूर, ये 3 नंबर वहाँ रखें, सिर्फ 2 ही दोस्त याद देखना, और बाकी कोई ना कोई सा एक दोस्त तो हर बार ही आता है। फिर आता है ऐसे दूरदृष्टि दोष में कि वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है परंतु इसको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि व्यक्ति की आंख में वह दोष जिसमें व्यक्ति ना ही दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। अंधा होने का मतलब समझ, स्पष्ट देख पाता है, तो स्पष्ट नहीं देख पाने का मतलब समझ लो कि देख तो रहा है लेकिन धुंधली दिखाई दे रही है, अंधा नहीं हुआ है अभी वो। ठीक है जी। अब इस दोष के निवारण के लिए दी फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसमें उत्तल अवतल वगैरह दोनों लगाए जाते हैं। अब अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होता है कि वह दोष जिसमें व्यक्ति या तो क्षैतिज वस्तु में देख पाता है या ऊर्ध्वाधर वस्तु में देख पाता है, वो अबिंदुकता कहलाता है। बेलनाकार लेंस लगा कर इसका प्रयोग, इसका दोष को दूर किया जाता है। अब ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है कि अगर कोई जाली, अगर उस व्यक्ति के सामने जाली रख दी जाए तो या तो उसे वो ये पड़ी पड़ी लाइनें दिखाई देंगी एक बार में, या खड़ी खड़ी लाइनें दिखाई देंगी। मतलब हो सकता है कि जो गन्ने का खेत है ना तो उसे प्लेन खेत दिखाई दे, जो वो है नहीं। तो कोई भी भले से अटकता हुआ चले वो उसमें, लेकिन ऐसा लगेगा बड़ा चिकना ग्राउंड है। तो खड़ी वस्तुएं, अब अरे वो अलग होता है, वो उसमें रंग वाला अलग होता है, वो दृष्टिया वर्धनता होती है। हो गया भाई। अब यार एक बात हो रहा है, सुनो बदर, वो तो तुम ज़्यादा बीमारी के बारे में पढ़ लेते, तुम तो भाई होती तुम तो हंसते हंसते मर जाते। फिर देखो, अगर कोई दोष है, दोष का मतलब कोई बीमारी है, तो किसी की बीमारी पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं। कोई मोल खरीद कर नहीं लाता है, किसे कब हो जाए पता नहीं होता है, समझ रहे। तो इसलिए कोई खुशी से ये दोस्त खरीद कर लेकर नहीं आता है। ये देखो सर, साइंस कुछ भी कहती रहे लेकिन ये दोष जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ ही होते हैं। किसी को बचपन में भी हो सकता है, किसी को थोड़ी एज के साथ 20 साल में 30 साल में भी किसी का चश्मा लग जाता है, किसी को बुढ़ापे तक चश्मा नहीं लगता है, समझ गए जी। तो अलग अलग एज के हिसाब से नहीं होता है, कुछ तो हेरिडिटी के कारण हो जाते हैं, माँ बाप से अनुवांशिक लक्षणों के रूप में सौगात में मिलते हैं उसे लक्षण, बचपन में लग जाता है 2-3 साल में चश्मा। तो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता कि उम्र के साथ ही हो जाएगा, बुढ़े होंगे तभी जाकर दोष होता है। इसलिए किसी के उसमें हंसना नहीं चाहिए, कोई सा भी दोस्त किसी को कभी भी हो सकता है, नेचुरल चीज़ें। ठीक है जी। तो इसलिए इसके निवारण के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, दोस्त देख के हंसेंगे नहीं कि अरे बेचारा वो अंधा हो गया, हाँ ये क्या बात हुई, अबे अंधा हो गया मतलब क्या हो गया यार, है बिंदुकता या दूरदर्शिता, तो कोई बात नहीं है ये। इसमें लिखेंगे, पहला हेडिंग डाल देंगे किसी भी दोस्त के बारे में देख के क्यों हंस रहे हो। हाँ, अब इसमें लिखेंगे वह दोस्त, इससे याद रख लेना दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दोनों से। बड़े बड़े स्टोर में भोपालियों को यहीं आगे कंफ्यूजन हो जाता है, लिख के ही गलत आएंगे भाई साहब, कितना भी करेगा।
दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अगर जो समझ में आ गया हो तो लिख लो। वह दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु वह दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखो भाई ये है कोई मानव नेत्र और इस पर पड़ी है वस्तु आने वाली प्रकाश किरणें, और अपवर्तन के पश्चात ये पहले क्रॉस हो जाती हैं। ये है रेटिना। याद रखना, वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जाके जो ये किरणें या रेटिना पे जाकर फोकस हो जाती हैं, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है ना। दृष्टि नालियां जो होती हैं वो मस्तिष्क को इसका सीधा प्रतिबिंब पे आवाज करवाती हैं, इसलिए वस्तु में सीधी दिखाई देती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, कोई भी वस्तु है वो रेटिना पर उल्टी बनती है। अब होता क्या है कि यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। जब नहीं बना कहाँ बना, पहले बन गया, निकट बन जाता है, तो ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब होता क्या है कि अब हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत है जो कि इन किरणों को थोड़ा सा फैला दे, ज्यादा नहीं, थोड़ा फैला दे, ताकि किरणें थोड़ी दूर जाकर फोकस हो जाए। तो क्या करेंगे, यार मैं तो ऐसे मिटा दूंगा, तुम देख लेना आप कैसे बनाओगे। राजा इतनी पुतली होती है तो वो कुछ भी नहीं है। अब जैसा जो भी नजर आ रहा हो वही। अब देखो सर, जहाँ ये किरणें यहाँ फोकस हो रही थी, लेकिन होता क्या है कि इनके रास्ते में हमने ये चश्मा लगा दिया। ये होता है वो चश्मा। जैसा ये बीरपुर छतरपुर की ओर चलता है ना, वही है, ठीक है ना। तो चलो इधर, हाँ यूपी किस है। अब देखो इधर, ये है इसका कारण। अब देखो इधर, इसके निम्नलिखित दो कारण है, नीचे लिख देंगे, इसके निम्नलिखित दो कारण है। और नंबर 1 कारण सुन लो क्या होता है कि जो उत्तल लेंस है, लेंस के अंदर जो ये नेत्र के अंदर जो लेंस है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो ये किरणों को पहले फोकस कर देगा, एक कारण। दूसरा ये कि यार लेंस ठीक ठाक काम कर रहा था, मतलब नेत्र ठीक था, लेकिन जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र के अंदर जो गोलक होता है, इसका फैलाव आ जाता है। इसमें फैलाव का मतलब क्या होता है, इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, तो भाई ये तो यही था, ये तो अपनी जगह जहाँ फोकस कर रहा था यही पीछे हट गया, समझ गए। आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो फिर उसमें लाइन में से निकल आगे खड़े हो जाओ, या खुद वहीं खड़े रहो, पीछे की लाइन पीछे चली जाए। जितनी भी लाइनें फिल्मों में देखा होगा तुमने, तो ये बेचारा यहीं था जहाँ काम कर रहा था, यही पीछे हट गया, तो क्या हो गया, पृथ्वी में फिर बिगड़ गया। तो दो कारण होते हैं, एक तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा नेत्र गोलक का, गोलक मतलब ये जो है नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाना। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अपतल लेंस प्रयोग किया जाता है, यह है, ठीक है जी।
तो अब फिर से बनता है, स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, कैपिटल डी बराबर, वो उसे नोट कर दें। तो याद रखना, इससे अलग भी एक चित्र और होता, और वो बिना लेंस के डायरेक्ट चित्र यहाँ बनता, यहाँ वाला, तो वो स्पष्ट दृष्टि वाला चित्र होता है। चाहे तो तुम इसे देख सकते हो। देखो इधर ये है स्पष्ट दृष्टि, देखिए क्या होता है। तो पहले लिख लो कारण, इसके निम्नलिखित दो कारण हैं, इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। और नंबर 1, इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। नंबर 1, जो निकटदर्शी दोष उत्पन्न होता है इसके दो कारण होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। नंबर 2, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाना, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाना। हो जाना, ऐसे लिखेंगे नई लाइन से, निवारण वृद्धि हो जाना, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाना। ध्यान लिखेंगे निवारण, हेडिंग बना के उसमें लिख देंगे निवारण में। निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए, निकट एक लाइन है, दिमाग में कहीं को कोने में स्टोर कर लो। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। बताइए सिराज भी बता, अब इसका बोलेगन क्या होंगे। अरे बेकार तो करो, मतलब सिराज को भी पता है, बात कितनी बड़ी हो गई देखो। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। रोहित क्लास, ये हिंदी तो थी। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस बोला था, कुछ और बोल दिया क्या। देखो चित्र बनाओगे कौन कौन से, एक तो पहले बनाओगे ये, फिर बनाओगे ये, और फिर बनाओगे ये, ऐसा करके बनाना। फटाफट फटाफट बनाओ। ये स्पष्ट दृष्टि बतानी जरूरी होती है, कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन बस अगर किसी ने बना दिया तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। होता कुछ नहीं है। हाँ, अरे क्या हो गया, अरे तीनों बनाने हैं, लेकिन ऑप्शन है कि कोई ये बनाना चाहे बना लो, ना बनाने की कोई जरूरी नहीं है, वो दोनों जरूरी है बनाना।